कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था। एक तरफ पांडव थे और दूसरी तरफ कौरव। शंखों की गूंज से आकाश गूंज रहा था। पांडवों के सेनापति अर्जुन अपने रथ पर सवार थे, जिसके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किनसे युद्ध करना है। जैसे ही रथ बीच में पहुंचा, अर्जुन ने सामने देखा, वहां उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, उनके भाई और मित्र खड़े थे। अपनों को शत्रु के रूप में देखकर अर्जुन का हृदय कांप उठा। मोह और करुणा ने उसे घेर लिया। उसके हाथ से गांडीव धनुष छूटकर गिर गया और वह रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। उस समय अर्जुन ने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए यह श्लोक कहा, सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति विप्थुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थ, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखने वाले इन अपनों को सामने देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है। अर्जुन ने हार मान ली और कहा कि वह राज्य के लोभ में अपनों का वध नहीं करेगा। वह युद्ध छोड़कर संन्यास लेने को तैयार हो गया। अर्जुन को इस तरह कायरता में डूबा देख भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो, वह केवल शरीर का अंत है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक क्षत्रिय का धर्म न्याय के लिए लड़ना है। यदि वह आज युद्ध से भागता है तो अधर्म की जीत होगी। जब अर्जुन ने पूछा कि यदि वह युद्ध करता है और उसके हाथों पाप होता है तो क्या होगा, तब कृष्ण ने गीता का सबसे महान उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता मत करो। लेकिन फल की इच्छा न होने का अर्थ यह भी नहीं है कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो। कृष्ण ने समझाया कि फल की चिंता ही दुख का कारण है। जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाता है तो वह पाप पुण्य के बंधन से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन का अज्ञान नष्ट हो गया। उसे समझ आ गया कि वह शरीर नहीं, आत्मा है और उसका कर्तव्य इस समय धर्म की रक्षा करना है। अर्जुन ने फिर से अपना धनुष उठाया और कहा, करिष्ये वचनं तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आशा है कि श्री कृष्ण के इस संदेश से आपको अपने जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह कहानी और भगवान का यह उपदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे धर्म, संस्कृति और वेदों के ज्ञान से जुड़े रहने के लिए सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी दिव्य जानकारी मिस न करें। जय श्री कृष्ण। जय सनातन धर्म।